हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज गोनीकर, आपका हिंदी टीचर। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्तरी वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी मकरंद का 8वां पाठ 8वां चैप्टर, जिसका नाम है बीमार का इलाज, जो कि एक एकांकी है। बीमार का इलाज जो कि एक एकांकी है, और इस एकांकी के जो लेखक है वो है उदय शंकर भट्ट, जो कि नाटककार के रूप में विख्यात है। तो बीमार का इलाज जो एकांकी है, ये 6 मार्क्स के लिए ये जो चैप्टर है 6 अंक के लिए पूछा जाता है। सो सबसे पहले बीमार का इलाज क्या है एकांकी, सही विकल्प चुनिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे में आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पूछा जा सकता है कि बीमार का इलाज क्या है। सो ये एक एकांकी है। इस बीमार के इलाज एकांकी के लेखक कौन है? सो उदय शंकर भट्ट जी है। उदय शंकर भट्ट जी है। सो स्टूडेंट्स, एकांकी होती क्या है? तो किसी भी नाटक का कोई अगर एक अंक या एक अध्याय हो जो कि दृश्य जो हम देख पा सकते हैं, उसे हम जैसे कोई टीवी सीरियल जिसे हम देख सकते हैं, कोई भी ड्रामा सीरियल हो गया जो चल रहा है उसका एक एपिसोड, वो एकांकी कहलाता है। चाहे कोई भी ड्रामा सीरियल हो, उसका एक एपिसोड या एक अंक या एक अध्याय ही एकांकी कहलाता है, जो हम दृश्य जिसे हम देख सकते हैं। सो एकांकी होता है किसी नाटक का एक अंक या एक अध्याय ही एकांकी कहलाता है। उदय शंकर भट्ट जी जो है, उनका हम जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 1897 ईस्वी में हुआ है। बुलंदशहर जो है उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है 1897 ईस्वी में। ये स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भाग लिया है इन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भाग लिया है। इनकी जो पढ़ाई है वो लाहौर में हुई है, और ये नाटककार के रूप में जब ये कॉलेज में थे तब उन्होंने नाटक के प्रति इनकी रुचि जागी और ये नाटक लिखने लगे। ये नाटककार के रूप में ये इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, ख्याति अर्जित की है। इनकी कुछ रचनाएं, कुछ नाटक और कुछ एकांकियां हैं इनकी। नाटक के साथ साथ इन्होंने एकांकियां भी लिखी है, बहुत सारी लिखी हुई, जिनमें तक्षशिला, युगदीप, अमृत और विष, विक्रमादित्य, स्त्री का हृदय, आन का आदमी आदि ऐसी इनकी कुछ रचनाएं, कुछ नाटक और एकांकियां हैं। इनका जो निधन है 1966 में इनका निधन हो गया था। स्टूडेंट्स, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है, बहुत ही मनोरंजक घटना पर आधारित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिनमें कांति और विनोद ये परस्पर मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, और इनकी विश्वविद्यालय की छुट्टियां लग चुकी है, तो ये अपने घर वापस आगरा आ रहे हैं। कांति जो कि आगरा का रहने वाला है, और विनोद जो है वो आगरा के पास एक छोटा सा गांव रहता है, वहां पर रहने वाला है। तो वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वो आगरा वापस आते हैं, कुछ दिन आगरा में बिताना चाहते हैं और कुछ दिन वो अपने गांव की सैर करना चाहते हैं। ऐसा उनका सोच विचार था, इसलिए वो इलाहाबाद से आगरा वापस आए थे। लेकिन वापस आते ही विनोद जो है वो बीमार हो जाता है। इसलिए जो बीमार व्यक्ति है, बीमार का इलाज जो पाठ का जो शीर्षक है, इसमें जो बीमार व्यक्ति है वो है विनोद। इस एकांकी में जो बीमार व्यक्ति है वही है विनोद। विनोद और कांति परस्पर मित्र है, तो जब ये आगरा पहुंच जाते हैं तो विनोद बीमार हो जाता है। इसमें कहानी का एक और पात्र है चंद्रकांत, महत्वपूर्ण पात्र है चंद्रकांत, जो कि कांति का पिता है, और यह अंग्रेजी सभ्यता का रहन सहन का प्रेमी है, आगरा का रहने वाला है और बड़े घर के व्यक्ति है, जो कि अंग्रेजी सभ्यता को ज्यादा पसंद करते हैं। एलोपैथी पे इनका ज्यादा विश्वास है, तो ये एलोपैथी दवाइयों को यानी डॉक्टर इलाज को सर्वोत्तम मानते हैं। ये अंग्रेजी सभ्यता के रहन सहन के प्रेमी है, इसलिए ये डॉक्टर इलाज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। सरस्वती जो कि चंद्रकांत की पत्नी है और कांति की माता है। सरस्वती जो है ये आयुर्वेद के नुस्खे पे ज्यादा भरोसा रखती है, और ये रूढ़िवादी परंपरा की है। ये डॉक्टरी इलाज को महत्वपूर्ण नहीं मानती, ये चाहती है कि जो बीमार है उस व्यक्ति का इलाज जो हो वो आयुर्वेदिक पद्धति से हो। इसलिए वो वेद यहाँ पे हरिचंद जो वेद है उन्हें बुलाती है, और किसी पंडित से मार्जन किया हुआ जल यानी कि अभिमंत्रित किया हुआ एक जल लेके आती है विनोद के ऊपर छिड़काव के लिए। और चंद्रकांत जो है ये डॉक्टर गुप्ता को लेकर आते हैं, जो कि एलोपैथी के एक डॉक्टर हैं, उन पे विश्वास ज्यादा जताते हैं। शांति जो कि कांति का भाई है, ये होम्योपैथी पे विश्वास करता है। कांति और जो शांति ये दोनों भाई है, और ये होम्योपैथी इलाज पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि होम्योपैथी जो है वो जड़ से बीमारी को खत्म कर देती है। ये होम्योपैथी पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, और होम्योपैथी के डॉक्टर जो है नानाचंद उन्हें लेकर आते हैं। प्रतिमा जो कि कांति की बहन है,
जो एक बार काफी बीमार हो चुकी थी पहले भी, जो कि एलोपैथी डॉक्टर से ठीक नहीं हुई थी, जो कि फिर बाद में आयुर्वेदिक डॉक्टर से यानी आयुर्वेदिक जो वैद्य है उनसे ठीक हो जाती है। सुखिया जो कि घर का नौकर है और ये झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास रखता है और इसकी ये मानता है कि किसी ओझा को लेकर आया जाए और विनोद का इलाज कराया जाए, यानी कि बीमार व्यक्ति का इलाज कराया जाए, तो ये झाड़ फूक पे विश्वास रखता है। और डॉक्टर गुप्ता जो कि एलोपैथी के डॉक्टर है, डॉक्टर नानकचंद जो कि होम्योपैथी के डॉक्टर है और हरिचंद जो कि वैद्य है, एक आयुर्वेदिक वैद्य है। तो ये कहानी के एकांकी के कुछ महत्वपूर्ण पात्र थे। अब हम देखते हैं कि इस एकांकी का सारांश क्या है, वो हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित एकांकी बीमार का इलाज एक मनोरंजन घटना पर आधारित है। सो इस एकांकी का सार कुछ इस प्रकार से है कि कांति और विनोद ये घनिष्ठ मित्र हैं और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। सो इनकी छुट्टियां लग गई है, विश्वविद्यालय की छुट्टियां लग गई है, तो ये छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर वापस आते हैं। और कांति जो कि आगरा का रहने वाला है, सो ये सबसे पहले आगरा आते हैं और विनोद जो है वो आगरा के पास एक छोटा सा गांव है वहां रहता है। तो पहले वो सोचते हैं कि पहले हम आगरा आते हैं, कुछ दिन वहां रहेंगे, उसके बाद फिर गांव की सैर करेंगे, यानी कि विनोद के गांव की सैर करेंगे। लेकिन जब वो इलाहाबाद से आगरा पहुंच जाते हैं तो आगरा पहुंचने पर रात भर तो विनोद अच्छा रहता है। इसमें जो बीमार व्यक्ति है वो विनोद है। सो रात भर तो सब अच्छे रहते हैं, लेकिन सुबह जब कांति जब उठ जाता है और वो प्रातःकाल की सैर करने के लिए निकलता है तो अपने दोस्त विनोद को उठाने की कोशिश करता है। तो देखते हैं कि विनोद जो है, विनोद को जब वो देखता है कि ये काफी देर तक सोया हुआ है, तो कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, तो उसे जगाता है। तो विनोद कहता है कि उसे काफी तेज बुखार है, तो वो बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के कारण काफी तेज बुखार हो जाता है। तो ये सारी बातें उसके बीमार होने की, विनोद की बीमार होने की पूरी बातें पूरे परिवार के लोगों तक पहुंचती हैं। तो परिवार के लोगों तक पहुंचने पर सभी परिवार के जो व्यक्ति हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं कि बीमार व्यक्ति जो विनोद है उसका इलाज किस तरह से कराया जाए। तो सबसे पहले जो चंद्रकांत जो है, जो कि कांति का पिता है और आगरे का रहने वाला एक रईस है, तो वो एलोपैथी पे विश्वास रखता है और वो अंग्रेजी सभ्यता का रहन सहन का प्रेमी है। सो उसका मानना ऐसा है कि बिना कड़वी दवाई पिए विनोद का बुखार उतर ही नहीं सकता, यानी कि बिना डॉक्टरी इलाज किए जो विनोद है, जो बीमार व्यक्ति है, उसका बुखार उतर नहीं सकता। इसलिए वो कहता है कि कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन को ताप, अर्थात कड़वी दवाइयों का सेवन किए बिना शरीर का ताप जा ही नहीं सकता। और अपने जो पुत्र है कांति को ये कहता है कि मेरे जो सर के जो बाल है ऐसे ही सफेद नहीं हुए, धूप में ऐसे ही सफेद नहीं हुए, वो तो अनुभव से सफेद हुए हैं। तो मैं उसे डॉक्टर गुप्ता जो कि एलोपैथी का डॉक्टर है उसे लेकर आता हूं। लेकिन जो चंद्रकांत की जो पत्नी है सरस्वती, यानी कि कांति की जो मां है, वो कहती है कि डॉक्टर गुप्ता और एक डॉक्टर भटनागर जो कि एलोपैथी के डॉक्टर है, कुछ समय पहले जो उनकी पुत्री थी, बेटी थी प्रतिमा, तो उनका वो जो बीमार हो गई थी, तो उस समय जो एलोपैथी के जो डॉक्टर है भटनागर और डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने जब उसका इलाज किया था तो उसकी स्वास्थ्य में सुधार होने की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी उसकी तबीयत। तो वो कहती है कि नहीं, ये तो आएंगे ही नहीं, एलोपैथी के डॉक्टर ये आएंगे ही नहीं, मैं तो इसका इलाज जो है, विनोद का इलाज जो है प्रतिमा की तरह, जैसे प्रतिमा का जो इलाज है वो किसी वेद ने किया था, जो कि वेद थे जिनका नाम है हरिचंद, उनने किया था, आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह पिला के वो ठीक हुई थी। तो सरस्वती जो कांति की मां है वो चाहती है कि विनोद का जो इलाज है वो आयुर्वेदिक तरीके से हो, इसलिए वो वेद हरिचंद के यहाँ जाती है जो कि काढ़ा बनाता है, काढ़ा वगैरह लेके आती है और साथ में ही किसी पंडित के पास जाती है जो मार्जन किया हुआ जल लेके आती है, अर्थात अभिमंत्रित किया हुआ जल लेकर आती है जो कि विनोद के ऊपर छिड़क सके, जिससे कि उसका बुखार उतर सके। जो कांति है और उसका जो भाई शांति है ये होम्योपैथी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो वो कहते हैं कि विनोद के इलाज के लिए होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं वो नानकचंद को लेकर आए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि होम्योपैथी जो इलाज होता है वो भले लंबा चलता है लेकिन ये बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। तो वो चाहते हैं कि विनोद के इलाज के लिए होम्योपैथी के जो डॉक्टर है नानकचंद आए। उसके बाद जो घर का जो नौकर है, क्योंकि जो सरस्वती है, ये जो कांति की जो मां है, रूढ़िवादी परंपरा की
महिला है रूढ़िवादी परंपरा को मानती है, सो सारा सारा जो घर का कामकाज है वो उसका जो नौकर है सुखिया जिसका नाम है वो कार्य करता है। तो सुखिया जो है वो भी जो बीमार व्यक्ति है विनोद उसके इलाज के लिए अपने तरीके बताता है। तो वो झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास रखता है, झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास करता है। तो झाड़ फूक के लिए वो एक ओझा को लेकर आता है, एक ओझा को लेकर आता है। उसका मानना है कि झाड़ फूक करेंगे तो विनोद का जो बुखार है वो तुरंत उतर जाएगा। तो सभी अपने अपने तरीके से विनोद का इलाज, विनोद के बुखार का इलाज करना चाहते हैं। तो अनेक प्रकार की दवाइयां खानी पड़ती है। कभी विनोद होम्योपैथी के डॉक्टर की दवाइयां खा रहा है, नागचंद की दवाइयां खा रहा है, तो कभी एलोपैथी के डॉक्टर गुप्ता की दवाइयां खा रहा है, तो कभी उसके ऊपर जल छिड़का जा रहा है, तो कभी ओझा के द्वारा उसके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है, तो कभी वो वेद हरिचंद की कड़वा काढ़ा पी रहा है। तो विनोद इस तरह के बीमारी के इलाज के तरीकों से परेशान हो जाता है, उब जाता है। तो उब कर वो बाहर चला जाता है और घर के परिवार वाले व्यक्तियों को कहता है कि मेरा जो बुखार है वो घूमने फिरने से ही उतर जाता है, मुझे इन सब दवाइयों की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो इतना परेशान हो जाता है तौर तरीकों से कि इसका दवाई खाओ कि उसकी दवाई खाओ, परेशान हो जाता है। तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए वो घर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि मेरा जो इलाज है वो मेरा जो बुखार है वो घूमने फिरने से उतर जाता है, मुझे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। इन सब इलाज को लेकर ये आपस में ही परिवार के जो लोग हैं वो आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं और एकांकी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये जो एकांकी है ये मनोरंजक एकांकी है, व्यंग पूर्वक है। इसमें हर पात्रों का एक जो व्यंग पूर्वक चरित्र को प्रदर्शित किया गया है इसमें। बहुत ही मजेदार और बहुत ही मनोरंजक एकांकी थी ये। ये इसका सारांश था। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें हम देखेंगे। स्टूडेंट्स कुछ प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12वीं में बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। देखिएगा पहला प्रश्न है चंद्रकांत किस सभ्यता के रहन सहन का प्रेमी था। हमने पूरी एकांकी देखी कि चंद्रकांत जो है अंग्रेजी सभ्यता के रहन सहन का प्रेमी था। वो एलोपैथी पे विश्वास करता था, इसलिए वो डॉक्टर गुप्ता को लेके आया था जो कि एलोपैथी के डॉक्टर थे। उसका मानना था कि बिना डॉक्टरी इलाज के विनोद का जो बुखार है उतर ही नहीं सकता। वो अपने बेटे को कहता है कि मेरे जो बाल है धूप में ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। उसका जो विचार है वो एलोपैथी के प्रति ज्यादा है। एलोपैथी को ज्यादा मानता है, इसलिए वो अंग्रेजी सभ्यता यानी कि पश्चिमी सभ्यता के रहन सहन का प्रेमी है। दूसरा प्रश्न, कांति अपने मित्र को आगरा क्यों लाया था। क्योंकि कांति और उसका जो मित्र है विनोद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और उनकी छुट्टी लग गई थी, तो छुट्टियां मनाने के लिए आगरा और उसके बाद आगरा के बाद वो विनोद का जो गांव है वहां जाने वाले थे। तो वो छुट्टियां बिताने के लिए वो वापस आगरा आए थे। ये 2 से 3 अंक के लिए ये जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 जो है और प्रश्न क्रमांक 3 भी ये 2 से 3 अंक के लिए पूछे जाते हैं लघुत्तरी प्रश्न में, जो बार बार पूछे जाते हैं और हर साल आते ही है। तीसरा प्रश्न है होम्योपैथी के प्रति किसे विश्वास था और क्यों। होम्योपैथी के प्रति कांति उसका भाई जो शांति उसे ज्यादा विश्वास था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि होम्योपैथी ऐसा इलाज है जिससे बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। थोड़ा लंबा चलता है ये इलाज लेकिन जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। तो विनोद के इलाज के लिए, विनोद के बुखार को खत्म करने के लिए वो होम्योपैथी के जो डॉक्टर है नानाचंद उन्हें लेकर आए थे। चौथा प्रश्न जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है कि परिवार के सदस्यों में इलाज के संबंध में हुए विवाद का विनोद पर क्या प्रभाव पड़ा। कि जब सभी जो परिवार वाले थे, जो कांति के जो परिवार वाले थे, सभी अपने अपने तरीके बता रहे थे कि विनोद का इलाज किस तरह से किया जाए। उनके पिता जो कि चंद्रकांत जो थे वो चाहते थे कि इनका इलाज एलोपैथी तरीके से हो, जो इसके लिए वो उन्होंने डॉक्टर गुप्ता को लेकर आए थे। उनकी माता जो सरस्वती है वो चाहती है कि उनका इलाज जो है, विनोद का इलाज जो है वो वेद जी के काढ़े से हो, जिसके लिए वो वेद हरिश्चंद्र को लेकर आती है और पंडित जी से किया हुआ मार्जन किया हुआ जल लेकर आती है, अभिमंत्रित किया हुआ जल लेकर आती है। उसके बाद जो कांति है जो उसका मित्र है और उसका जो छोटा भाई शांति है वो होम्योपैथी पे विश्वास करता है, इसलिए वो डॉक्टर नानाचंद को लेके आते हैं, होम्योपैथी के जो डॉक्टर है। उसके बाद उनका जो नौकर है सुखिया वो झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास करता है, तो वो झाड़ फूक वाले एक ओझा को लेकर आता है विनोद के इलाज को करने के लिए। इन सब तौर तरीके से, इन सब दवाइयां से और इन सब झंझट से परेशान हो जाता है विनोद। तो उठकर वो बाहर चल जाता है और कहता है कि मेरा इलाज जो है यानी कि मेरा जो बुखार है वो घूमने फिरने से उतरता है, मुझे इन सब दवाई की जरूरत नहीं, परेशान हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल विद्या स्तरी वाले सर। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है विद्या स्तरी वाले सर, भूलेगा नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल है विद्या स्तरी वाले सर, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी सारे वीडियो लेक्चर्स की। तो आने वाले समय में और भी वीडियो लेक्चर आने वाले हैं, कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी मकरंद के चैप्टर्स के, तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।